आज की एपिसोड में हम एक ऐसे खिलाड़ी की बात करेंगे जिसने बहुत ही कामयाबी के झंडे गाड़े, लेकिन आज उसकी ज़िंदगी बहुत ही मुश्किल में है। इंडियन स्टार विराट कामली, जिनकी बहुत सी चर्चा हो रही है, उनकी वीडियोस के बारे में बातचीत कर रहे हैं और लोग बात कर रहे हैं कि विनोद कामली जो कभी इंडिया के सुपरस्टार हुआ करते थे, चाहे वो बॉलीवुड हो, पॉलिटिक्स हो और क्रिकेट से बुलंदियों का उरूज पाया, क्या वजह है कि आज विनोद कामली एक मुश्किल में है और कुछ रिपोर्ट्स के मुताबिक वो मेंटल इलनेस से गुजर रहे हैं। आप देख रहे हैं कि आसिफ एक्सक्लूसिव। मेरा चैनल सब्सक्राइब कीजिएगा और मेरे इस यूट्यूब चैनल को सपोर्ट करने का बहुत शुक्रिया। विनोद कामली, जिनके बारे में कहा जाता है कि आज भी जो उनकी टेस्ट एवरेज है वो सचिन तेंदुलकर और सुनील गावस्कर जैसे लेजेंड से भी ज़्यादा है। जी हाँ, अगर उनके टेस्ट करियर की बात की जाए तो विनोद कामली ने 17 टेस्ट मैचेस खेले हैं और 54.2 की औसत से रन्स बनाए हैं, जिसमें 4 सेंचुरियां हैं। और इस शानदार करियर में उनकी डबल सेंचुरीज की अगर बात की जाए तो आते ही क्रिकेट करियर के अंदर पूरी दुनिया में तवज्जो हासिल कर ली थी विनोद कामली ने। उसके साथ साथ 100 से ज़्यादा वनडे मैचेस खेले और ये वो प्लेयर हैं जिन्होंने अपनी सालगिरह के दिन, बर्थडे के दिन वनडे इंटरनेशनल में 100 किया था। लेकिन अगर अब आज की बात की जाए तो विनोद कामली उस हालत में हैं कि शायद मैं और आप उनको पहचानने से भी कासिर रहे। वो क्या वजह हुई? बहुत से लोग बात कर रहे हैं कि 10 साल की उम्र में उनकी दोस्ती शुरू हुई सचिन तेंदुलकर से। और संजय मंजरेकर, जो कि मशहूर इंडियन क्रिकेट कमेंटेटर हैं, वो एक वाकया बताते हैं कि ये 1992 का वर्ल्ड कप था, जब मुझे और सचिन को तमाम मैचेस खेलने को मिल रहे थे। ऑफ द फील्ड जब भी ये खाने पर बैठते थे या कहीं पर इकट्ठे होते थे, विनोद कामली इसका तस्करा करते थे कि तुम दोनों को मैचेस मिल रहे हैं लेकिन मैं भी डिजर्व करता हूँ और मुझे उतने मैचेस नहीं मिल रहे। तुम जिस तरह से खेलते हो मैं तुमसे ज़्यादा बेहतर खेल सकता हूँ। इस चीज़ का चर्चा किया है संजय मंजरेकर ने अपने एक टीवी इंटरव्यू में। उसके साथ साथ उनका कहना था कि मैं जिम्बाब्वे के खिलाफ एक मैच में मैंने और सचिन तेंदुलकर ने लंबी पार्टनरशिप की। इंडिया जीत गया, लेकिन उस वक्त भी विनोद कामली ने मैच के बाद ये कहा कि अगर मैं वहां खेल रहा होता तो इस मैच को मैं जल्दी खत्म कर सकता था। ये सारी बातें विनोद कामली कर रहे हैं अपने दोस्त सचिन तेंदुलकर से और संजय मंजरेकर से। सचिन तेंदुलकर के बारे में एक और बात कही कि विनोद कामली इस चीज पर शदीद नाराज थे कि रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर ने उनसे दोस्ती छोड़ दी थी। रिटायरमेंट के बाद सचिन तेंदुलकर ने उनकी हेल्प नहीं की। आपको याद होगा कि विनोद कामली, वो एक मशहूर मैच है 1996 का वर्ल्ड कप, या आप साथ पिक्चर्स देख रहे हैं कि जब इंडिया की टीम सेमीफाइनल में होती है और श्रीलंका के खिलाफ वो मैच में बहुत ही तगड़ी पोजीशन में थी, लेकिन जब एक वक्त ऐसा आया कि इंडिया के बैट्समैन जल्दी जल्दी आउट होना शुरू हो गए, वहां पर जो इंडियन क्राउड था उसने हुल्लड़बाजी की, ग्राउंड स्टेडियम में आग लगा दी गई, मैच रेफरी ने मैच रोक दिया और फिर मैच इस नतीजे पर खत्म हुआ कि वो मैच श्रीलंका को जितवा दिया गया। मैच रेफरी ने ये जब ऐलान किया तो विनोद कामली रोते हुए बाहर आते हैं और उसके बाद उन्होंने, ये वो पोजीशन थी जहां पर विनोद कामली का जो करियर था वो डिक्लाइन की तरफ चला गया। और कहा जाता है कि विनोद कामली ने उस मैच के ऊपर इल्जामात लगाए कि वो मैच फिक्स था। ये बात बीसीसीआई यानी कि जो इंडियन क्रिकेट बोर्ड है उसको हजम नहीं हुई और वहां से फिर कामली के करियर का जो डिक्लाइन है वो शुरू होता है। विनोद कामली ने कहा कि उस मैच के ऊपर तहफुजात हैं। जी हाँ, विनोद कामली एक ऐसे बल्लेबाज थे कि जो भी उनकी बल्लेबाजी देखता था वो उनका गर्विदा हो जाता था। और ये स्टैट्स जो हैं, जिस तरह मैंने शेयर किया आपसे, ये इस बात की गमबाजी कर रहे हैं कि विनोद कामली का शानदार क्रिकेट करियर था। और 1996 का वो मैच मुझे याद है जिसमें विनोद कामली बाहर रोते हुए आते हैं और बाद में एक टीवी शो में बात करते हैं कि मुझे शक है कि जिस तरह से भारतीय बल्लेबाज आउट हुए वो मैच फिक्स था। अगर अब आप बात करें कि किस तरह से उनका करियर था, उनके करियर की बड़ी बातें क्या हैं, तो आज भी जो उनकी टेस्ट एवरेज है
वो इंडिया के लेजेंड बल्लेबाज सुनील गावस्कर और सचिन तेंदुलकर से ऊपर है। ये भी एक इस चीज़ की गवाजी करती है कि विनोद कांबली जिन सलाहियतों के मालिक थे, शायद इंडिया उतनी उनसे उतना फ़ायदा नहीं उठा सका। वो तीसरे ऐसे कम उम्र खिलाड़ी थे जिन्होंने जो डबल 100 किया टेस्ट क्रिकेट में, वो कम उम्र में किया। 21 साल की उम्र में वो खिलाड़ी बन गए जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर डबल 100 किया। इसी तरह वो फिफ्थ फास्टेस्ट प्लेयर बने जिन्होंने टेस्ट क्रिकेट के अंदर तेज तरीन 1000 रन बनाए, और ऐसे उन्होंने 14 इनिंग्स के अंदर किया। तो ये सारी चीज़ें जो आपके सामने मैं रख रहा हूँ कि विनोद कांबली आखिर क्या हुआ। जब हम आज उनकी पिक्चर्स देखते हैं, अभी हाल ही में उनकी एक वीडियो आई है जिसमें सचिन तेंदुलकर उनसे मिल रहे हैं एक मेमोरियल प्रोग्राम के अंदर। उसमें और भी बहुत सी पर्सनालिटीज़ हैं, लेकिन सचिन तेंदुलकर जब हाथ मिलाते हैं विनोद कांबली से, तो विनोद कांबली उनका हाथ अपनी तरफ खींच लेते हैं, और उनके साथ बैठे हुए एक शख्स जो हैं वो फिर सचिन तेंदुलकर का हाथ छुड़वाते हैं। ये इस चीज़ की गमाजी है कि विनोद कांबली की जो 10 साल की उम्र से उनकी दोस्ती शुरू हुई। विनोद कांबली की उम्र 52 साल है, सचिन तेंदुलकर की उम्र 51 साल है। लेकिन अगर आप तस्वीरों में देखेंगे तो विनोद कांबली जो है वो कोई बहुत ही ज़्यादा उम्र के लग रहे हैं। उन्हें ऐसी क्या बीमारी हो गई, वो डिप्रेशन में चले गए। कहा जाता है कि सचिन तेंदुलकर उनको अपनी एकेडमी में ले आया और कहा कि आप यहाँ पर कोचिंग करें, लेकिन शायद वो इससे ज़्यादा डिजर्व करते थे। लेकिन एक जो उनका जुमला था जिससे शायद भारतीय क्रिकेट बोर्ड उनसे नाराज़ हो गया, वो ये था कि 1996 का जो वर्ल्ड कप था उसके सेमीफाइनल फिक्स था। ये वो अल्फाज थे जो विनोद कांबली को इतने महंगे पड़े कि आज अगर आप उनकी तस्वीरें देखें तो आप उनको पहचान नहीं पाएंगे कि विनोद कांबली के साथ क्या हुआ। वो हंसता मुस्कुराता चेहरा, वो बॉलीवुड की मूवीज़, वो पॉलिटिक्स, वो क्रिकेट टीवीज़ के शोज़ अगर आप देखते जाएंगे और अब अगर आप उनकी पिक्चर्स देखेंगे तो यकीनी तौर पर आपको दुख होगा। मैं बहैसियत पाकिस्तानी और क्रिकेट फ़ैन, मुझे 1996 का वो वर्ल्ड कप का सेमीफाइनल बार बार याद आता है। यहाँ पर विनोद कांबली रोते हुए बाहर आते हैं। आज ये तस्वीर जो उनकी हैं इस बात के ऊपर मुझे शर्मिंदा भी कर रही हैं और ये सोचने पर मजबूर कर रही हैं कि क्या इतना एक ऐसा क्रिकेट बोर्ड जिसके पास पैसे की बेतहाशा उनके पास पैसा है, वो भी एक खिलाड़ी को इस तरह केयर टेकर उसकी नहीं कर पाया, तो इसका जिम्मेदार कौन होगा। ये वो सारी बातें हैं जो आज हम सवाल उठा रहे हैं विनोद कांबली की पिक्चर्स देखकर शदीद दुख में है। और मैं उनके लिए दुआ भी करता हूँ, विशेष करता हूँ कि वो जिस भी बीमारी में हैं उनको जल्द अज जल्द सेहत मिले, वो क्रिकेट की तरफ आएँ, कोचिंग की तरफ आएँ, हम उनको हंसता मुस्कुराता देखें जैसे हम उनको देखा करते थे। लेकिन इन इमेजेस और इन पिक्चर्स को देखने के बाद हर क्रिकेट से प्यार करने वाला ये सवाल उठा रहा है कि बेतहाशा पैसों की ये चर्चा करने वाला क्रिकेट बोर्ड अपने एक साबिक लेजेंड स्टार को नहीं संभाल पाया। जवाब हम लेंगे बीसीसीआई से, जवाब लेंगे हम इंडियन सरकार से कि आपके मुल्क में एक खिलाड़ी के साथ क्या हुआ। आप देख रहे थे कि आसिफ एक्सक्लूसिव। मेरे इस चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा, शेयर कीजिएगा, कमेंट कीजिएगा। थैंक्स फॉर वॉचिंग के आसिफ एक्सक्लूसिव।